आज रात्रि के समय युधिष्ठिर अपने महल में बैठे बैठे विचार करने लगे कि मैं कितना अभागा हूं कि जरा से राज सुख के लिए मैंने अपने सगे संबंधियों की हत्या करवा दिया। आने वाले समय में मैं क्या मुख दिखलाऊंगा, समाज में मेरे मत्थे पर कलंक लग जाएगा। ये सोच करके युधिष्ठिर रोने लगे। युधिष्ठिर की रोने की आवाज सुन करके भीम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर भैया रो रहे हैं तो भीम भी रोने लगे। रोने की आवाज अर्जुन को सुनाई पड़ी। अर्जुन पहुंचे, देखे बड़े भैया मझले भैया रो रहे हैं तो अर्जुन भी रोने लगे। नकुल सहदेव पहुंचे, वो भी रोने लगे। इतना इतना तेज करुण क्रंदन हुआ, इतना जोर जोर से लोग रोने लगे कि द्रौपदी के कानों में आवाज पहुंची, देखी मेरे पांचों पति रो रहे हैं, तो द्रौपदी भी रोने लगी। कुंती आई, कुंती भी रोने लगी। इतना तेज करुण क्रंदन हुआ बंधुओं, इतना तेज करुण क्रंदन हुआ कि कन्हैया के कानों में रोने की आवाज पहुंची। कन्हैया पहुंचे तो सबसे पहले नकुल खड़े थे। उनसे पूछा, भैया क्यों रो रहे हो, क्या बात है? नकुल से पूछा, क्यों रो रहे हो भैया, क्या बात है? तो नकुल ने कहा, मुझे पता नहीं है। कहा, रो रहे हो और रोने का कारण भी नहीं पता है? बिना कारण कोई रोता है क्या? कहा, पता नहीं, मैं यहां पहुंचा तो देखा चारों भैया रो रहे थे, सो मैं भी रोने लगा। सहदेव से पूछा, कहा तुम रो रहे हो, तुम्हें तो पता होगा? कहा, मुझे भी नहीं पता। अर्जुन से पूछा, बताओ तुम क्यों रो रहे हो? कहा, मुझे भी नहीं पता। मैं यहाँ पहुंचा, देखा मझले भैया बड़े भैया रो रहे थे तो मैं भी रोने लगा। कहने का भाव बंधुओं कि पहले इतनी मर्यादा थी कि बड़े भाई से छोटे भाई का पूछने का साहस नहीं होता। बड़े भाई से ये पूछ नहीं सकते थे कि भैया ये तुम क्या कर रहे हो। विचार करो, यदि रोकने का सामर्थ्य होता, पूछने का सामर्थ्य होता, तो जिस समय युधिष्ठिर चौसड़ खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे, उस समय क्या भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव रोक नहीं सकते थे कि भैया ये गलत बात है, बस संपत्ति गई तो गई, अब हम लोगों को दांव पर मत रखो, द्रौपदी को दांव पर मत रखो, मना कर देते। लेकिन नहीं, मर्यादा थी, इतनी मर्यादा थी कि बड़े भाई को रोक नहीं सकते थे और न पूछ सकते थे कि क्यों, क्या कर रहे हो। भीम से पूछा, कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? भीम ने कहा, मुझे भी नहीं पता, मैं यहाँ पहुंचा, देखा बड़े भैया रो रहे थे, सो मैं भी रोने लगा। युधिष्ठिर से पूछा, कहा बताइए क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो युधिष्ठिर ने कहा, कन्हैया मैं कितना बड़ा अभागा हूँ, कितना बड़ा पापी हूँ, कितना अत्याचारी हूँ कि जरा से राज सुख के लिए मैंने अपने सगे संबंधी नात रिश्तेदार का वध करवा दिया। समाज में लोग मुझे स्वार्थी कह करके पुकारेंगे, लोभी लालची के नाम से मुझे पुकारेंगे। मैं क्या मुख दिखलाऊंगा? एक छोटे से राज्य सुख के लिए मैंने अपने सगे संबंधियों का वध करवा दिया। भगवान ने समझाने का प्रयास किया। वही गीता का ज्ञान भगवान रात भर युधिष्ठिर को देते रहे, लेकिन युधिष्ठिर को उसका भान नहीं हुआ, उस ज्ञान का असर नहीं पड़ा, कहने का प्रभाव नहीं पड़ा।
वही गीता का ज्ञान जो भगवान ने युधिष्ठिर, क्षमा कीजिए, अर्जुन को मोह हुआ था तो अर्जुन को दिया था, और अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। वही गीता का ज्ञान रात्र भर देते रहे, लेकिन उसका असर युधिष्ठिर पर नहीं हुआ। अर्जुन को भगवान ने जैसे कहा कि हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। हे अर्जुन, ये युद्ध निश्चित है। हतो मारो, वा प्रापस्यसि वह मारे जाओ, मरो या मारो, तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है। मरोगे तो स्वर्ग का सुख भोगोगे, और मारोगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय। हे कौन्तेय अर्जुन, युद्ध करो, युद्धाय कृत निश्चया। ये युद्ध निश्चित है, इसलिए युद्ध करो। और अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। बंधुओं, भगवान रात्रि भर युधिष्ठिर को देते रहे, लेकिन युधिष्ठिर पर गीता का प्रभाव नहीं हुआ। कहने का भाव बंधुओं कि जब तक वक्ता के प्रति प्रेम नहीं होगा, अनुराग नहीं होगा, तब तक वक्ता के कहने का कोई प्रभाव पड़ने वाला। युधिष्ठिर भगवान को अपने से छोटा मानते थे, छोटा भाई मानते थे। इसलिए छोटे की बात कोई मानता है क्या? छोटे बच्चे की बात कोई मानता है? कभी कभी बच्चे बड़ी अच्छी बात कर देते हैं, लेकिन कोई मानता नहीं है बच्चे की बात समझ करके। बिल्कुल। तो कहने का भाव बंधुओं कि अपने से छोटा मानते थे, इसलिए कोई प्रभाव नहीं हुआ। भगवान ने सोचा यदि यही बात मैं भीष्म पितामह से कहलवा दूं तो इन पे असर हो जाएगा। भीष्म जी के पास पांडवों को लेके गए, साथ में द्रौपदी भी गई। पितामह के चरणों में प्रणाम किया। पितामह ने नजरों से ही आशीर्वाद दिया, सभी पांडवों को आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा पितामह, आपके जीवन में कई राजा बदले, कईयों वर्षों से आप राज्यपाट संभाल रहे हैं, तो आपने अपने लंबे जीवन में जो अनुभव किया है, राजपाट चलाने का जो अनुभव आपको है, वह अनुभव आप पांडवों को दान में दें, पांडवों को बताएं। तो पितामह की आंखें सजल हो गई। उन्होंने कहा, वाह केशव, दूसरे को यदि कोई मान देना चाहे तो वो आपसे सीखे। केशव, यद्यपि तुम सारी बात जानते हो, लेकिन बड़ाई मुझे देना चाहते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा। पितामह ने पांडवों को संबोधित करते हुए कहा, आप लोग चक्रवर्ती सम्राट हुए हो, ये प्रसन्नता का विषय है, आपको मैं बधाई देता हूं। देखो, गृहस्थ को चाहिए कि खूब मेहनत करे, कर्म करे, और सुंदर कर्म करके धन एकत्रित करे, और जो धन एकत्रित करे उसका 3 भाग कर देना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। कहा, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सह, 3 भागों में विभाज्य कर देना चाहिए। एक दान और एक राज्य परिवार के, मोक्ष धर्मान विभाग सह, और एक बचत करके रख लेना चाहिए भविष्य में।
जो कमाई की जाए, जो धन संचित किया जाए, उसमें दशांश दान करना आवश्यक होता है। यदि आप धन को सिर्फ संग्रह करेंगे, एकत्रित करेंगे, तो उस धन में विकृति आ जाएगी। बोलो भागवत भगवान की जय हो, बोले आनंद कंद भगवान की जय हो, बोलिए कलयुगी भवानी की जय हो, बोलिए बोलने वाली माताओं की जय हो, बोलिए बात करने वाली माताओं की जय हो। जयकारा लगा लीजिए भैया, नहीं कथा नहीं होनी चाहिए। आप सबको नहीं कह रहा हूं, और दूसरी जगह की माताएं हैं जो बात करती हैं, और आपसे निवेदन करूं बंधु, क्या बात है, माताओं को दो ये जगह फुर्सत मिलती है बात करने की। बता दें वो दो जगह कौन सी है? एक जगह तो आप लोगों ने बंद कर दिया है, अब उस जगह जाने नहीं होता है माताओं को। सरकार ने स्वच्छता अभियान चला करके बिल्कुल बंद कर दिया। और एक जगह बची है केवल, जैसे कलयुग ने धर्म के 4 पैर हैं, चारों पैर को कलयुग 3 पैर को काट दिया, एक पैर केवल बचा है। उसी तरीके से माताओं को बात करने के लिए 2 ही जगह सेफ मिली थी, 2 ही जगह। एक जगह को तो खत्म कर दिया सरकार ने स्वच्छता अभियान चला करके, अब सिर्फ एक जगह बची है। जैसे धर्म का एक पैर बचा है, वैसे माताओं के लिए बात करने के लिए एक जगह बची है। कौन सी जगह है? बोले आनंद कंद भगवान जय हो। केवल कथा में ये जब लोटा लेके बाहर जाती थी तो बात कर लेती थी, अब वो बंद हो गया, तो अब केवल कथा बची है। या तो बाहर दी या तो कथा में बैठती हैं। तो आप सबको नहीं कह रहा हूं, वो दूसरी जगह की माताओं की बात है। आप लोग तो प्रेम से कथा सुने, बिल्कुल बातें नहीं कर रहे। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो।